साथियों नमस्कार। मेरा नाम है भव्यांश। आप देख रहे हैं भव्यांश जीत का चैनल। भारतीय राज्य व्यवस्था के अगले चरण में हम कुछ 51 सवाल करेंगे, 50-51 के आसपास। तो देखते हैं पहला सवाल, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये सिफारिश की गई थी कि प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ दृढ़ राज्य, यानी कि एकात्मक पद्धति के अंतर्गत राज्य अपने आप में दृढ़ हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 एक जितने भी अंग्रेजों द्वारा अधिनियम लाए गए उनमें एक सबसे बड़ा अधिनियम था, जिसमें 321 तो अनुच्छेद थे, 14 भाग थे। तो उसी में से भारत सरकार अधिनियम 1935 लिया है। इसके साथ साथ जर्मनी का जो वीमार संविधान है, जर्मनी देश का जो वीमार संविधान है, वहाँ से भी हमने इनको लिया है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन 1946 के कहने पर बनाई गई थी। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी अध्यक्ष थे जो 13 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। इनसे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये संविधान की प्रस्तावना में है। यहाँ पर जो न्याय शब्द है वो 3 हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत संपूर्ण लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो भारत संपूर्ण लोकतांत्रिक गणतंत्र 24 नवंबर 1949 को बना था। देखिएगा, गणतंत्र का अर्थ है कि हमारे यहाँ जो शासन अध्यक्ष है, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष जो है हमारे यहाँ उसका चुनाव होता है, राष्ट्रपति का हमारे यहाँ चुनाव होता है, इसलिए हम भारत गणतंत्र। जहाँ पर चुनाव नहीं होता वहाँ पर राजतंत्र होता है, कुलीन तंत्र होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुनाव होता है, चाहे चुनाव प्रत्यक्ष हो या चुनाव अप्रत्यक्ष हो, बशर्ते राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, वही गणतंत्र होता है। तो 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया था। संविधान के उद्देश्य का संशोधन कितनी बार किया गया? संविधान के उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान में संज्ञा शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो पूरे संविधान में कहीं पर भी संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। भारत के संविधान में संविधान को यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि भारत अर्थात इंडिया, यानी कि भारत और अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अभी मैंने आपको बताया यूनियन ऑफ द स्टेट होगा, राज्यों का एक संघ है। भारत में कोई भी राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं कर सकता। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया? तो अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। देखिएगा, भारत के संविधान में कुछ अनुच्छेद जो है वो 26/11/1949 में लागू हो गए थे, और पूर्ण रूप से संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने ही संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया था, और उस कच्चे मसौदे को तैयार करने के बाद में संविधान सभा ने प्रारूप समिति को सौंप दिया था संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए। सरकार कि किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो संघीय प्रणाली में द्विसदन प्रणाली का अनिवार्य लक्षण है। भारत एक संघीय लोकतांत्रिक देश है। संघीय का मतलब है जो यहाँ पर
संघ है यानी कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो सदन होंगे, एक उच्च सदन होगा और एक निम्न सदन होगा। इसीलिए भारत में उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा है। यहाँ द्विसदनीय पद्धति है। जो हमने कहाँ से लिए द्विसदनीय पद्धति? हमने ब्रिटिश संविधान से द्विसदनीय पद्धति को लिया है। भारत किस प्रकार का देश है? भारत लोकतांत्रिक देश है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। भारत में इकहरी नागरिकता है, जैसे अमेरिका हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, वहाँ पर कहाँ है? दोहरी नागरिकता है, राज्य की भी नागरिकता है और देश की भी नागरिकता है। इसलिए भारत में कोई भी राज्य अपने आप को अपनी नागरिकता घोषित नहीं कर सकता। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। ये अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। जो नागरिकता है वो अनुच्छेद 5 से 11 वर्णित है। भारतीय संवाद निकट है कनाडा के संविधान से। ये इस प्रश्न का अर्थ है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो संसद में संवाद निर्धारित होता है वो कनाडा के संविधान के अनुसार ही निर्धारित होता है। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ योजना किसके संविधान से ली है? तो यूनियन ऑफ द स्टेट यानी कि राज्यों का संघ, ये शब्द जो लिए हैं हमने कहाँ से लिए हैं? कनाडा के संविधान से लिए हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से अनुच्छेद, जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? तो देखिएगा कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता, जैसे संप्रभुता, भूभाग, अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। इन पर जो है 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है। नेक्स्ट देखते हैं, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। देखिएगा भारतीय संविधान में 3 सूची हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून संघ बनाता है, राज्य सूची पर कानून राज्य बनाता है और समवर्ती सूची पर कानून संघ भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, बशर्ते राज्य द्वारा बनाया गया कानून और संघ द्वारा बनाया गया कानून जब एक दूसरे के टकराव में हो तो संघ द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है और राज्य द्वारा बनाया गया कानून शून्य घोषित कर दिया जाता है, नील एंड अवॉइड घोषित हो जाता है। 25वां सवाल देखते हैं, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? तो लोकतांत्रिक सरकार जो है किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में किसी भी व्यक्ति को जो सत्ताधारी हो, जो बाहुबली घोषित होता हो, उसे भी हराने का अवसर प्राप्त होता है जनता को। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के आरंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो संविधान के आरंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। भारतीय संविधान में रिट कितने प्रकार की होती हैं? भारतीय संविधान में रिट 5 प्रकार की होती हैं जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निर्धारित हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षालेख। निजी स्वतंत्रता का एक आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया जाता है, याचिका जारी की जाती है कि बंदी को सशरीर न्यायालय के सामने पेश करो। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा
अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस प्रकार की रिट जारी की जाती है? तो मैंने अभी बताया, बंदी प्रतिक्षण रिट जारी की जाती है न्यायालय द्वारा। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो न्यायालय इस बात को बोलता है कि व्यक्ति को सशरीर 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सम्मुख उपस्थित करो। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिट की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में परमादेश और प्रतिषेध रिट जो हैं ये विशेष प्रकार से जारी की जाती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का एक अधिकार है, जीवन का एक अधिकार मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। देखिएगा, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 23 कहता है किसी भी व्यक्ति का, मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने के बाद में जिसे एक विधिक अधिकार बना दिया और अनुच्छेद 300 में संशोधन करके 300 क्या बनाया गया, जिसमें इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल कहा है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित किए गए हैं? तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में स्थापित किए गए हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता धर्म के आधार पर दी गई है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 के जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य उल्लिखित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं और कब? मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं आपातकाल के समय। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद द्वारा मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे आपातकाल के समय नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो विधिक अधिकार प्राप्त हैं नागरिकों और विदेशियों को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का उन्मूलन करता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को जाति, लिंग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? तो मूल अधिकारों से संबंधित मामला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। देखिएगा, ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 एक पहला केस आया था जिसमें संसद ने कहा था, सरकार ने कहा था कि हम मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। न्यायालय ने इस वाद के माध्यम से घोषित किया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। जो नीति निदेशक सिद्धांत है हमारे, ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं और इनमें ये कहा गया है कि राज्य सरकार जो है इन सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना। तो दोस्तों, ये थे भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ 51 सवाल।
यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।